अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सॉरी, मेरी वीडियो जो फर्स्ट स्टॉप है वो थोड़ी लेट इसलिए होगी क्योंकि सडनली मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई और मैं खुद भी थोड़ा ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे कराची से पंजाब आना पड़ा। और फिर मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, फिर मैं अपनी अम्मी की देखभाल में, अपनी अम्मी की केयर करने में इतनी बिज़ी थी, बस फिर मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी। और इंटरनेट मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और मुझे आज मौका मिला है और आज मैं थोड़ी फ्री हुई तो मैंने सोचा आज मैं अपनी वीडियो ही बना लूँ। और पंजाब में देख रहे होंगे कितने पसीने छूटे हैं, पंजाब में बहुत गर्मी है। करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव प्लान, और इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल घबराना नहीं। कुछ कुछ होती हैं, हाय हमारी जब सीज़र हो जाएगा उसके बाद ये होगा वो, मतलब बहुत घबराई होती है। मुझे अक्सर बोलते हैं स्टाफ हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे, ये है वो है। इसलिए मैंने ये भी सोचा कि ये जो वीडियो है इस पर भी हमें वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और मैंने सोचा आज मैं पोस्ट ऑपरेटिव भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। पोस्ट ऑपरेटिव में ये होता है, हमारा पेशेंट जो होता है वो ओटी में होता है, ओटी के लिए प्रिपेयर होकर जा चुका होता है और उसके बाद 3 से 4 या 5 घंटे में वो प्रोसीजर जो होता है वो हो चुका होता है। और उसके बाद ओटी वाले अगर वार्ड में पेशेंट है, वार्ड में अगर रूम्स में है, प्राइवेट रूम्स में है, तो उनको कॉल करेंगे कि आपका पेशेंट फ्री हो चुका है, प्रोसीजर हो चुका है। थोड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद वो लोग अपना पेशेंट जब शिफ्ट करवाएंगे, तो सबसे पहले हमें जब उनसे ओवर लेना हो तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पेशेंट को वहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक लगी है। और ये भी देखना है कि जब हम प्री ऑप्स करिए, जब हमने प्री ऑप्स किए तो हमने सुबह सुबह पेशेंट को जब ओटी के लिए प्रिपेयर किया है तो हमने कौन सी एंटीबायोटिक लगाई है। क्योंकि पोस्ट ऑप में जो मेडिसिन होती है वो हमें बहुत कॉन्शियसली लगानी होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा पेशेंट जो होता है वो बहुत पेन में भी होता है और हमें एंटीबायोटिक भी लगानी होती है। अगर ओटी में हमारे पेशेंट की, हमें ये चेक करना है कि ओटी में हमारे पेशेंट को एंटीबायोटिक लगी है कि नहीं। और प्री ऑप्स में भी हमने पेशेंट को यही एंटीबायोटिक, और उसके बाद जब हम पेशेंट ओटी से लेकर आएंगे तो हम उनसे ओवर ले लिया और हमने पोस्ट ऑप मेडिसिन भी चेक कर ली। और हमारा पेशेंट बहुत पेन में, हमें पेन रिलीव करने के लिए कुछ हॉस्पिटल में किन्समेटा दिया जाता है रिंगर के अंदर और एनएस के अंदर, और सिंटो वगैरह भी चलाए जाते हैं, और मेडिसिन फेल्गन वगैरह ताकि पेशेंट की पेन रिलीव हो सके। और वॉरेंस पॉजिटिव वगैरह भी लगाई जाती है जब चेंज पेशेंट को किया जाता है तब, ताकि हमारा पेशेंट जो है वो पेन में ना रहे, उसका जो पेन है वो रिलीव हो जाए। और उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद में जब हमारे पेशेंट का एनपीओ ब्रेक किया जाता है, नो थिंग पर और, मतलब हमें पेशेंट को रात से 12 बजे से ही एनपीओ किया होता है, ओटी लिस्ट पे हमारा पेशेंट होता है। और उसके बाद 4 या 5 घंटे का हमारे पेशेंट का एनपीओ ब्रेक होता है। और उसके बाद सेकंड डे पे हम अपने पेशेंट को थोड़ा मोबिलाइज़ करते हैं, फॉलिस आउट वगैरह करते हैं, चेंज वगैरह पेशेंट को थोड़ा फ्रेश करवाते हैं ताकि हमारा जो पेशेंट है वो थोड़ा मोबिलाइज़ हो सके। मोबिलाइज़ कर देते हैं, थोड़ा सा पेशेंट को बोलते हैं थोड़ा थोड़ा चलें। और उसके बाद फिर थर्ड डे होता है, फिर थर्ड डे पेशेंट की डिस्चार्ज प्लान चल रहा होता है, फिर हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज पे हमें पेशेंट को क्या क्या एडवाइस करना है हम वो करते हैं। सबसे पहले हम एडवाइस क्या करते हैं, जो पेशेंट के स्टिच लगे हुए हैं उनको उसके किस तरह से क्लीन करा है। पहले अल्कोहल स्वैब से उसको रेगुलरली उसको उसने वॉश अल्कोहल स्वैब से अच्छे से उसको साफ़ करना है उसने। और उसके बाद जब नहाए और वॉशरूम में जाए, जब नहाने के लिए भी जाए तो थोड़ा सा साबुन हाथ में लेके दोनों हाथों से, और उसको साबुन जो है उस अच्छे तरीके से उसकी जाग बनाकर वो उस पर लगाए। अपने स्टिचेस को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आप अपने स्टिचेस की क्लीन बिल्कुल नहीं कर रहे, उनको बिल्कुल साफ़ नहीं रख पा रहे, और फिर जब आप बिल्कुल भी स्टिचेस को साफ़ नहीं, बिल्कुल भी क्लीन नहीं रखा होता, और मैंने अक्सर पेशेंट्स को देखा है फिर उनके स्टिचेस जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर दोबारा से पेशेंट फिर उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके सारे स्टिचेस ख़राब हुए होते हैं। लेकिन प्लीज़ अपनी जो स्टिचेस हैं इनको भी नीट एंड क्लीन रखें, अपनी सही से सफाई वगैरह करें, सही से क्लीन इनको करें और अच्छे से रखें, ताकि एक अच्छी, अगर आपने एक हेल्दी प्रेगनेंसी गुजारी है तो उसके बाद अपने बेबी के साथ इंजॉय करें, अपनी केयर करें, अपने बेबी की करें, अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करें अपनी बेबी के साथ। और उसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं, जब उसकी
डिस्चार्ज आता है, फिर उसको डिस्चार्ज समझा रहे होते हैं, फिर हम उसको समझाते हैं स्टिचेस को उसने किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना है, और फिर जो डॉक्टर ने उसको अपॉइंटमेंट दिया होता है उस अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग उसको आकर डॉक्टर को भी चेक करवाना है, ताकि डॉक्टर भी उसके स्टिचेस वगैरह देखे कि स्टिच जो है वो बिल्कुल ठीक है, और फिर उसको अपने जो अपॉइंटमेंट है उस अपॉइंटमेंट पे ज़रूर आना है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है फिर अपॉइंटमेंट पे आते ही नहीं, बस एक दफ़ा बेबी आ गया उनके हाथ में, उसके बाद अपॉइंटमेंट पे नहीं आते। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट पे भी आना है, अपनी डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाना। ओनली गाइस नीड्स योर प्रेयर्स। आई होप कि आज का जो मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया है आपके साथ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके बाय, थैंक यू।